गलातियों 3 उसका 11 वचन क्या कहता है कि पर यह बात प्रगट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था के द्वारा इस धरती के ऊपर कोई भी जन धर्मी नहीं है। सब ने पाप किया, सब परमेश्वर से दूर हो गए, सब के सब परमेश्वर से दूर हो गए। एक भी जन धर्मी नहीं है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। विश्वास किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर, उसके वचन के ऊपर। और जब आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो तो तब धर्मी जन जीवित रहता है, तब आपको जीवन मिलता है, तब आपको विश्वास करने से पवित्र आत्मा आपको मिलता है। हालेलुया। तो इसमें कहां पर आपकी मेहनत है? कौन? पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो परमेश्वर का काम कौन करता है आपके अंदर से? कौन दूसरों के लिए आपको पश्चाताप का मन देता है? कौन आपके अंदर से दूसरों के लिए आपको इनकरेज करता है? हालेलुया। वो सब कुछ पवित्र आत्मा है। अगर पवित्र आत्मा हमें ना दिया होता तो आज कोई भी इस धरती के ऊपर विश्वास में ना आता। इसीलिए गलातियों 3 का वचन 11 कहता है कि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर से दूर हैं, उसकी दया से रहित हैं। परमेश्वर ने उस समय पुराने नियम में जो स्वर्ग का दरवाज़ा था जो बंद कर लिया था परमेश्वर ने। हालेलुया। इतने हमारे गुनाह थे, हमारे पाप थे, हमारे बाप दादाओं ने इतने गलतियां, इतने पाप किए। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आए तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारा मेल किसके साथ करवाया? परमेश्वर के साथ, पिता के साथ। और पवित्र आत्मा वही हमारे अंदर से गवाही देता है। किसकी गवाही देता है? हालेलुया। किसकी गवाही देता है? प्रभु यीशु मसीह की। और वचन कहता है कि जो परमेश्वर में है वो एक आत्मा है, वो एक शरीर नहीं, वो एक आत्मा हो चुके हैं। हम परमेश्वर में एक आत्मा हो चुके हैं। परमेश्वर का आत्मा हम में और हमारा आत्मा परमेश्वर में अब वास कर रहा है। तो आप परमेश्वर के आत्मा से भरकर आप कैसे गलतियां कर सकते हो? क्यों झूठ बोलते हो आप? क्यों पवित्र आत्मा को शोकित करते हो? क्यों आप उसको हर्ट करते हो? तो वो आपके लिए इतना रिपेंट करता है, वो आपके लिए इतना पश्चाताप करता है, वो आपके लिए खुद रो रो कर आहें भर भर कर पिता के आगे सिफारिश करता है। तो पवित्र आत्मा को क्यों आप शोकित करते हो कि मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है? क्यों किसी की बुराई करते हो? क्यों किसी के खिलाफत करते हो? क्यों किसी को हर्ट करते हो? क्यों? कभी पूछा है पवित्र आत्मा से? हालेलुया। क्यों करते हो वो चीजें? इब्रानियों 10 का 38 वचन कहता है, इब्रानियों 10 का 38 वचन, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर वो पीछे हट जाए तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं, वो दुखी होते हैं परमेश्वर। फिर पवित्र आत्मा आपके अंदर से रोता है, वही आपके अंदर से प्रार्थना करता है, और फिर दोबारा से आपका मेल परमेश्वर के साथ होता है। हालेलुया। तो कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा वो सब कुछ करने वाला, वो सिर्फ एक ही मात्र जो परमेश्वर ने हमें दिया है। इसीलिए इब्रानियों 11 उसका 6 वचन कहता है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर को आप कैसे खुश कर सकते हैं? परमेश्वर को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं? क्या आप अपने पैसे से, आप अपनी समझ से, आप अपनी बुद्धि से, अपने बल से कैसे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हो? आप परमेश्वर को प्रसन्न करना, वचन में लिखा है, और विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास के बिना, जब आप विश्वास करते हो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है,
तो आप पवित्र आत्मा के द्वारा जब प्रार्थना करोगे, जब आपने ये बात सोच ली कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर से जा चुका है, तो आपका मन दोषी है, तो आपका विश्वास नहीं है। तो जब आप विश्वास से जब आप प्रार्थना करते हो, तो इसीलिए आपकी प्रार्थना का आंसर आपको नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि वचन कहता है, अभी आप देखो, पढ़ो, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। इसीलिए आपकी प्रार्थना के कुछ आंसर्स आपको नहीं मिल पाते, क्योंकि आप ये बातें कभी भी अपने ऊपर लागू ही नहीं करते हो कि पवित्र आत्मा ऑलरेडी मेरे अंदर है, वो खुद प्रार्थना करेगा। जब हम परमेश्वर के सामने बैठेंगे तो पवित्र आत्मा खुद हम में से होकर पिता के आगे सिफारिश करेगा, क्योंकि आपकी प्रार्थना जो है पवित्र आत्मा के द्वारा नहीं है। आपकी प्रार्थना जो संसारिक है, हालेलुया, आपकी प्रार्थना संसारिक है। आपकी प्रार्थना में स्वार्थ है, आपकी प्रार्थना में कुछ ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर पसंद नहीं करते। हालेलुया। तो इसीलिए वचन कहता है कि और विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के पास आने वाले व्यक्ति को विश्वास करना चाहिए। आप विश्वास के साथ, मतलब कि प्रार्थना में जब आप परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो आपने विश्वास करना है कि आपको पवित्र आत्मा मिल चुका है, आपको अभिषेक मिल चुका है, आपको सामर्थ्य मिल चुकी है। आप बैठते हैं आप प्रेयर में बैठते हैं, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे, परमेश्वर मुझे अभिषेक दे, परमेश्वर मुझे अकल दे, परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, परमेश्वर मुझे ये दे। अरे सब कुछ तो आपको दे दिया है परमेश्वर ने। आपने अब कैसे प्रार्थना करनी है, मैं वो भी बताऊंगा आपको कि कैसे प्रार्थना करनी है, किन के लिए प्रार्थना करनी है। आज से आप, परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मर चुके हैं जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को, कब हमने बैप्टिज्म लिया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसी दिन हमारी मौत हो चुकी। तो आज हम किसके लिए जीवित हैं? हम दूसरों के लिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने हित की नहीं, वरन अब दूसरे के हित की चिंता कर। हालेलुया। अपने दोस्त की, अपने पड़ोसी की चिंता कर। परमेश्वर ने हमें 2 कमांडमेंट्स दी हैं। व्यवस्था में हमें 10 आज्ञाएं थी, उस पे एक पे भी अगर हम 9 पूरी करते थे, तो अगर 10वीं को हम नहीं पूरा करते थे, 10वीं आज्ञा को हम नहीं पूरा करते, तो 9 की 9 व्यर्थ थी। और आप अब देख लीजिए आत्मा के फल कितने हैं? 9। अगर हमारे अंदर हम 8 फल नहीं पूरे कर सकते, हम एक फल को पूरा कर लेते, वो है प्रेम। जब हमने प्रेम फल को पूरा कर दिया, तो 8 के 8 खुद व खुद पूरे हो जाते हैं। आपको पता है? आपको नहीं पता है, पर आज जान लो कि अगर आपके अंदर प्रेम है, तो आपने, आत्मा का पहला फल कौन सा है? प्रेम। जब आपने प्रेम करना सीख लिया, जब आपने प्रेम करना शुरू कर दिया, तो समझ लो कि जो 8 फल है वो भी आपके अंदर पूरे हो चुके हैं। आत्मा का पहला फल प्रेम है, माफी है, दया है, सैक्रिफाइस है, सहना है। कभी भी पलट कर जवाब देना, वो पवित्र आत्मा का नहीं है, वो पवित्र आत्मा का काम नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा भरा हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोल सकता। पवित्र आत्मा के द्वारा भरा हुआ इंसान कभी भी खिलाफत नहीं करेगा। पवित्र आत्मा दूसरों को उत्साहित करेगा, पवित्र आत्मा दूसरों को माफ करेगा, माफी देगा। हालेलुया। तो इसीलिए वचन में लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। कौन है? कि वह है। वह कौन है? कि परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है, कि वह है। इस वचन को देखो कि वह है। कौन? कि वही जिसके पास हम बैठे हुए हैं, जिसके वचन को हम सुनते हैं, कि वही परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। अपने खोजने वालों को वो प्रतिफल देता है। वो तब देता है जब आप पवित्र आत्मा की अगुवाई से बैठते हो, जब पवित्र आत्मा की आवाज़ को आप सुनते हो। पवित्र आत्मा जो आपको कहता है, जो छोड़ने के लिए बोलता है, जब आप छोड़ते हो, पवित्र आत्मा आपको बोलेगा कि जब आप कुछ इंसानों के बीच में खड़े हो तो ऐसी खिलाफत हो रही है, जहाँ ऐसे मंडली में आप बैठे हो, तो पवित्र आत्मा खुद आपको अंदर से बोलेगा कि यहाँ से उठ, साइड पे हो जा, अपने आप को साइड पे कर ले। तो उसी समय पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है। तो ये है पवित्र आत्मा की आवाज़।
अगर आप कहीं चोरी कर रहे हो तो उसी समय पवित्र आत्मा आपको एक बार ही बोलेगा, पवित्र आत्मा एक बार भी बोलता है तो पवित्र आत्मा उसी समय बोलेगा, आपको रोकेगा, वो कहेगा कि नहीं ये गलत है। अगर तो आपने उस समय सुन लिया, उसको छोड़ दिया तो ठीक है, पर अगर आपने नहीं छोड़ा तो वो आपके लिए एक गलती बन जाती है, फिर दूसरी बार पवित्र आत्मा बात नहीं करता। तो तब जब आपसे पवित्र आत्मा बात नहीं करता, तो इसीलिए जब आपने पवित्र आत्मा की आवाज़ को नहीं सुना, आपने नहीं माना, उसकी बात को नहीं माना, तो इसीलिए फिर आपको खालीपन महसूस होता है। हालेलुया। तो खालीपन महसूस होता है क्योंकि पवित्र आत्मा आपसे नाराज हो चुका है। आपने क्या करना है? पवित्र आत्मा को, वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि मुझे जैसा मर्जी बोलो, पिता को बोलो, पिता पे आरोप लगाओ, मुझ पर आरोप लगाओ, पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला हुआ शब्द ना तो इस युग में ना तो आने वाले युग में फिर माफी है। आप कैसे एक पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान की खिलाफत कर सकते हो? कैसे आप एक पवित्र आत्मा से भरे हुए इंसान के प्रति बोल सकते हो? तो ये चीज़ें जब आप करते हो तो तभी आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा के होने का एहसास नहीं होता। तो आगे से कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी है। आपने आज ही सच्चा पश्चाताप करना है, रिपेंट करना है, तो पवित्र आत्मा, और आगे लिखा है वचन में, और अपने खोजने वालों को वह प्रतिफल देता है। कौन प्रतिफल देता है? वो अपने खोजने वालों को। जब आप परमेश्वर को खोजते हैं, किसके द्वारा? वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, क्योंकि ऑलरेडी पवित्र आत्मा आपके अंदर है। आपको किसी से प्रार्थना कराने की जरूरत नहीं है, किसी को अपना प्रार्थना का निवेदन देने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि खुद आप जब बैठोगे पिता के सामने और पवित्र आत्मा खुद आपके अंदर से प्रार्थना करेगा। हालेलुया। तो ये मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि पवित्र आत्मा कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाता, कभी भी छोड़कर नहीं जाता। वो सच्चा पश्चाताप जब आपके अंदर आता है तो वो कौन करवाता है? वो पवित्र आत्मा खुद करवाते हैं। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वो इंसान वो सब काम छोड़ेगा। कौन? 3 उसका 36 वचन कहता है, यूहन्ना 3:36 वचन कहता है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। हालेलुया। अनंत जीवन ही उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। उस पर रहता है। किस पर? जब हम पर पवित्र आत्मा की आवाज को कट करते हैं। इसका वचन का मतलब है कि जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन ही उसी का है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन मतलब कि उस जीवन में, अनंत जीवन में क्या आता है? उसमें आनंद है, उसमें आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर की हुजूरी है, परमेश्वर के होने का एहसास, परमेश्वर के साथ आप बात करते हो, परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हो। परमेश्वर खुद सिखाते हैं आपको, वो अपने गहरे भेद आपके ऊपर प्रकट करते हैं। परमेश्वर वो गहरी बातें जो अब तक आपने नहीं समझी, वो बातें परमेश्वर आपके ऊपर प्रकट करते हैं। कब? जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जब आप प्रभु यीशु मसीह में स्थिर हैं, उसके वचन में। हालेलुया। तो जो पुत्र पर विश्वास करता है, हालेलुया, जो पुत्र के ऊपर मतलब कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जो पुत्र पर विश्वास करता है, पिता और पवित्र आत्मा, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा फिर उसके अंदर वास करते हैं। हालेलुया। तो फिर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपके अंदर आ जाते हैं। अनंत जीवन फिर उसी का है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। कौन है जो पुत्र की नहीं मानता? आज आप वचन सुन रहे हैं, हालेलुया, आप वचन सुन रहे हैं, तो आप किसको सुन रहे हैं? ऑलरेडी परमेश्वर को। ऑलरेडी प्रभु यीशु मसीह आपसे बात कर रहे हैं वचन के द्वारा। यह वचन बात करता है, और जब आपके साथ वचन बात करता है तो वचन आपको घायल करता है,
कि ये वचन, फिर बोलते हैं कुछ लोग तो बोलते हैं कि पास्टर जी ने ये वचन मेरे लिए लगा दिया, मेरी गलतियां हैं, मैं ऐसा चल रही हूं, या ये वचन मेरे लिए उनको किसी ने बताया होगा तो इसलिए उन्होंने, क्योंकि मैं किसी को नहीं सुनता। परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है, वो आपको जानता है कि आपकी कैसी गलतियां, क्या गुनाह करते हो आप। परमेश्वर का वचन इसीलिए कहता है कि वो अपना वचन भेजता है, अपने लोगों को चंगा करता है, आने वाली तबाही से बचाता है। तो जब तुम उसका वचन सुनो तो अपने हृदय को कठोर ना करो, अपने मन को कठोर नहीं करना। आपकी कठोरता, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। जीवन को नहीं देखेगा। जीवन किस में है? प्रभु यीशु मसीह में। जीवन किस में? पिता में, पवित्र आत्मा में। हालेलुया। तो जब आप अपनी गलतियों में हो तो आपने अपनी आज का वचन जब सुनो तो अपनी गलतियों को छोड़ना है कि ये वचन ने, परमेश्वर के वचन ने मुझसे बात की है, तो इसीलिए परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं कि मैं ये छोड़ूं। हालेलुया। नमक, अगर हम अपने हाथ को उल्टा करके अपने उल्टे हाथ के ऊपर नमक को, जब हम नमक को अपने हाथ के ऊपर डालते हैं तो नमक हमें जलाएगा नहीं, हमें जलन नहीं देगा, हमें कुछ नहीं करेगा। पर अगर वो नमक जख्म के ऊपर लगाया जाए तो वो नमक है ना, जो वो लगेगा। क्या होगा? वो लगेगा। इसीलिए जब हम गलती करते हैं, जब हम पाप में होते हैं, तो वचन, जब एक्यूरेट वचन हम सुनते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, तो वो वचन जब हमें लगता है तो फिर वो जख्म के ऊपर वचन लगता है। जब हमारी गलती होती है तो तब वो वचन लगता है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम उसका वचन सुनो तो अपने हृदय को, अपने मन को कठोर ना करो। आपने कठोर बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने सच्चा पश्चाताप करना है ना, आपने रिपेंट करना है, आपने अपना मन फिराना है, आपने अपनी वो गलती को छोड़ना है। आपने जब आप अपनी गलती को छोड़ोगे तो तभी परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएंगे ना, तो परमेश्वर तभी आपको आगे लेकर चलेंगे। इसीलिए यूहन्ना 1 उसका 18 वचन कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि इसीलिए परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। कितना इंटरेस्टिंग, कितना मतलब अच्छा वचन है ये। कैसे परमेश्वर बात करते हैं, देखो, सोचो। ये वचन कहता है कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है। हालेलुया। ये वचन कहता है कि एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। किसने? पिता ने, पिता यहोवा ने। किसको प्रकट किया है? प्रभु यीशु मसीह को। आज हमारे बीच में वचन के द्वारा परमेश्वर ने ही प्रकट किया ना। आज परमेश्वर ने, देखो कि परमेश्वर कितना आपको प्यार करते हैं कि आज अपना वचन भेजा है। परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर आपके बीच में से परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया है कि नहीं किया? किसने प्रकट किया है? परमेश्वर ने। हालेलुया। परमेश्वर ने आपके बीच में अपना वचन भेजकर अपने आप को आपके बीच में प्रकट किया है। तो परमेश्वर कितना प्रेम करते हैं आपसे, कितना परमेश्वर आपको चाहते हैं। बहुत प्रेम करते हैं परमेश्वर आपसे। परमेश्वर कभी भी आपको छोड़ते नहीं है। तो परमेश्वर ने इसीलिए आपको आत्मा दी है। आज अगर आपकी प्रार्थना, आपके पास कुछ नहीं है, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, तो परमेश्वर से मांगे ना। जो आपके पास नहीं है तो आपने परमेश्वर से मांगना है ना, वचन के बीच में से मांगना है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 7 उसका 8 वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मत्ती 6 का 7 वचन कहता है, नहीं, मत्ती 7 का 7 वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर ये किस मांगने के लिए हमसे बात कर रहे हैं? किस चीज को मांगने के लिए? अगर हम पवित्र आत्मा हमसे अगर दूर हो गया है, हमारी गलतियों की वजह से, हमारे कामों की वजह से, हमारे पापों की वजह से, हमने पवित्र आत्मा की आवाज को सुना पर उसको अनसुना किया, हमने पवित्र आत्मा की आवाज को नहीं माना, तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो। पवित्र आत्मा हमसे दूर हो चुका है,
तो परमेश्वर कहते हैं मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? क्या मांगना है हमने मांगना है, गाड़ी मांगनी है। हमने क्या मांगना है? हमने अपनी लग्जरियस लाइफ मांगनी है, हमें चंगाई मांगनी है, हमें छुटकारा मांगना है, डिलीवरेंस मांगनी है। परमेश्वर मेरे कान में दर्द हो रहा है, मुझे चंगा कर दो। परमेश्वर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे चंगा कर दो। क्या ये मांगना है आपने प्रार्थना में? परमेश्वर ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो यहां पर मांगने की बात हो रही है। किस चीज को मांगने की बात हो रही है? आगे जब हम पढ़ते हैं वचन में लिखा है कि कौन पिता है जो उसका बेटा अगर उससे मछली मांगता है तो उसको सांप देगा, अगर वो अंडा मांगता है तो उसको बिच्छू देगा? कौन पिता है? और जब आप बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हैं तो मांगने पर पिता आपको पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको क्यों नहीं दिया जाएगा? अगर पवित्र आत्मा देने का मतलब कि परमेश्वर ने तो पहले दे दिया है। राज है कि वो हजूरी हम हालेलुया।